हेलो, नमस्कार। मैं आपका द कॉमर्स विजन पर स्वागत करता हूं। हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट हम लोग देख चुके हैं। व्हाट इज मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर, क्या क्या चीज़ें होती हैं। सेकेंड में हम लोग देखना है कि मार्केट कितने प्रकार की होती हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है परफेक्ट मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ओके, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर्स होंगे। ओके, इसमें जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी उनकी प्राइस होल मार्केट में इक्वल होंगे। ओके, और यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में डिफरेंस होगा। ओके, फर्म क्या होगी? फर्म मीन्स कि जो एक इंडिविजुअल्स कोई कंपनी है उसको फर्म माना जाएगा, और इंडस्ट्री मीन्स कि होल उस प्रकार की कोई भी गुड्स जो बना रहे हैं उसको इंडस्ट्री माना जाएगा। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कोई क्लॉथ इंडस्ट्री है। ओके, केवल क्लॉथ ही मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो क्लॉथ की मैन्युफैक्चरिंग में यदि कोई एक्स कंपनी है, ओके, तो एक्स कंपनी को फॉर्म माना जाएगा। ओके, एंड टोटल क्लॉथ की जो इंडस्ट्री होगी, जो लोग भी क्लॉथ बनाते होंगे, दैट इज इंडस्ट्री। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बात ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है वो है इंडस्ट्री के द्वारा होता है। मीन्स इंडस्ट्री प्राइस गिवर होती है, प्राइस देती है, और जो फर्म होती है प्राइस लेती है। जैसे कपड़े का मान लीजिए प्राइस है, तो इंडस्ट्री बता देगी कि लगभग इतना ही आपको प्राइस लेना है। तो उतना ही क्या होगा कि फर्म प्राइस अपना निर्धारित करेंगी, उसी के अनुसार अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगी, उसी के अनुसार अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगी। ये सब चीज़ें उसी के द्वारा होंगी, राइट। तो इसलिए यहाँ पर दो चीज़ों का डिफरेंस हमेशा ध्यान रखिएगा परफेक्ट कंपटीशन में, कि फर्म इंडस्ट्री आर आल्सो सेपरेट। फर्म इज ए प्राइस टेकर एंड इंडस्ट्री इज ए प्राइस गिवर। ओके, तो यहाँ तक समझ गए। आगे बात अभी होगी तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं डिफिनीशन, व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन। ओके, द मोर नियरली परफेक्ट ए मार्केट इज, मीन्स सबसे परफेक्ट मार्केट कब माना जाएगा? द स्ट्रॉन्गर इज द टेंडेंसी फॉर द सेम प्राइस टू द पेड फॉर द सेम थिंग्स। मीन्स क्या होगा कि सबसे स्ट्रांग होगा यदि कोई एक प्रकार की गुड्स है, उस गुड्स को पेमेंट करने के लिए सेम प्राइस लग रहा है, मीन्स इक्वल प्राइस है। ओके, एट द सेम टाइम, एक टाइम में, एंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ द मार्केट। मीन्स यहाँ पर क्या है, प्राइस ओके सेम होगा, इक्वल टाइम उसी टाइम में। ओके, एंड रेस्ट मार्केट मीन्स ऑल मार्केट में। ओके, ये क्या है कि प्राइस सेम होगी एक निश्चित टाइम में और मार्केट के सभी मार्केट में, राइट। तो ये डिफिनेशन में ध्यान रखना है कि जब कोई पूर्ण प्रतियोगिता की बाजार होती है उसमें प्राइस इक्वल होता है, चाहे आप यहाँ परचेज करिए, चाहे किसी और जगह परचेज करिए, चाहे किसी और मार्केट में परचेज करिए, गुड्स की प्राइस सेम होगी। बट कब होगी? एक निश्चित समय में। ऐसा नहीं है कि आप आज गए कल गए, क्योंकि मार्केट इज ए डाइवर्सिफाइड डायनेमिक, वो पर सेकेंड पर मिनट चेंज होता रहता है, तो टाइम सर्टेन होना चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्या है, मार्केट। मार्केट के किसी भी एरिया में जहाँ पर भी ये गुड्स सेल हो रही होंगी तो वहाँ पर सभी जगह ये इक्वल होगा, राइट। तो आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा कि डिफिनेशन क्या है, राइट। अब चलते हैं इसका फीचर्स। फीचर्स इसका इंपॉर्टेंट है, फीचर्स समझ लेंगे तो डेफिनेटली आप समझ लेंगे कि परफेक्ट कंपटीशन होता क्या है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि वास्तव में प्रेजेंट टाइम में कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज ऐसी नहीं है जिसको हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर मान लें, कि कोई ऐसी गुड्स नहीं दिखेगी जो कि आप वाराणसी में परचेज कर रहे हैं तो उसी रेट से मिले, न्यू दिल्ली में परचेज करें तो उसी रेट से मिले, या वाराणसी में ही परचेज कर रहे हैं तो विभिन्न मार्केट में एक ही रेट से मिले। ऐसा नहीं हो सकता है। इवन यदि आप सब्जी भी परचेज करने जाएंगे तो वो भी जानते हैं कि 5-10 रुपये का डिफरेंस मिल जाता है। तो यहाँ पर यही है कि मार्केट में ये हाइपोथेटिकल एक तरह से कह सकते हैं, एक्सट्रीम मीन्स जिससे मोनोपोली क्या है, मोनोपोली भी एक्सट्रीम है और पूर्ण प्रतियोगिता भी एक्सट्रीम कंडीशन है। मीन्स दोनों, जैसे एक कंपटीशन की एक्सट्रीम है और एक नॉन कंपटीशन की एक्सट्रीम है। तो
ये दोनों केवल पढ़ने के लिए होता है। प्रेजेंट टाइम में कोई भी एग्जाम्पल सटीक नहीं है। ओके, थोड़ी बहुत मान सकते हैं बट प्रॉपर नहीं मान सकते। जैसे मैच बॉक्स मान सकते हैं कि लगभग हर मार्केट में 1 या 2 रुपये का मिलता है, तो इसको थोड़ा सा मान सकते हैं। तो वैसे ही थोड़ी बहुत, हर जगह नहीं मान सकते हैं, राइट। इस बात का ध्यान रख रहिएगा। अब आते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे। लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, तो मैंने बताया था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर होगा वो डिफरेंट टाइप्स के होगा, वो हजारों सेलर होंगे। ओके, तो ये पहली कंडीशन है। सेकेंड कंडीशन है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, तो बायर्स भी हजारों होंगे, लाखों होंगे। ओके, प्रोडक्ट होमोजेनिटी, गुड्स क्या होगा, सेम होगा, ऐसे समझिए, कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। जैसा गुड्स उनका वैसा गुड्स एक्स का, वैसे गुड्स वाई का, मतलब उसके इक्वल गुड्स होंगे। ओके, क्वालिटी में, क्वांटिटी में, टाइप्स में, सब में इक्वल होगा, राइट। फ्री एंट्री एंड एग्जिट फॉर्म, तो मैं बताया फॉर्म का कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। फॉर्म मीन्स जो कंपनी है, फॉर्म ना समझ में जिसको तो कंपनी समझिए। ओके, और इंडस्ट्री किसको समझना है, ग्रुप ऑफ कंपनीज। ओके, इंडस्ट्री किसको कहेंगे, ग्रुप ऑफ कंपनीज, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि कोई भी कंपनी में चाहे तो मार्केट में एंट्री कर सकती है, क्योंकि मार्केट में प्राइस सबके लिए बराबर है, सेलर सबके लिए बराबर है, परचेजर लाखों में है, तो आप आराम से मार्केट में जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। आप चाहते हो तो आप बेच लीजिए, दूसरा चाहता है दूसरा कोई बेच ले। ओके, इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब ये पता भी चलेगा क्यों होगा, क्योंकि मोनोपोली में रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि मोनोपोली में तो एक ही होगा, तो इसलिए उसमें एंट्री नहीं हो सकती किसी न्यू सेलर की। लेकिन यहाँ पर फ्री एंट्री है, मन जितना लोग, 1000 लोग सेल करना चाहते हैं गुड्स आकर के, 1000 लोग आ जाइए, 2000 आना चाहते हैं 2000 आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि प्राइस सेम है, सबको उतना ही लाभ होना है। अब आप अपने हिसाब से देखिए कॉस्ट कैसे कम करेंगे, राइट। तो इसलिए यहाँ पर फ्री एग्जिट, और मान चाहते हैं कि हम अब सेल नहीं करेंगे, जा रहे हैं, ओके, आज हम नहीं सेल करेंगे, या अब गुड्स सर्विसेज की प्रोडक्शन बंद कर देंगे, तो आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन एग्जिट फॉर्म एंड फ्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्या है, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट कंडीशन। अब यहाँ पर क्या है, ये बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कि जो मार्केट है, उस मार्केट का जो कंज्यूमर है, वो कंज्यूमर सभी मार्केट का नॉलेज रखा है, वो जानता है कि सभी गुड्स की प्राइस सभी जगह सेम है। ओके, तो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए फॉर द मार्केट या रिलेटेड टू मार्केट्स, राइट। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, यहाँ पर क्या है कि जो मोबिलिटी है, अब देखिए यहाँ पर क्यों ऐसा कहा जा रहा है, बिकॉज मान लीजिए कि एक मार्केट, कोई एक ही शहर है, एक मार्केट में मान लीजिए कोई प्राइस अलग चल रहा है, एक मार्केट में कोई प्राइस अलग चल रहा है, तो हो सकता है कि प्राइस अलग चल रहा हो, हाई चल रहा हो, इसका थोड़ा लो चल रहा हो प्राइस। तो मोबिलिटी में इसकी तुरंत क्या होगा कि जो हाई प्राइस की चीज़ें होंगी वो लोग इस साइड कन्वर्ट होने लगेंगी, हाई प्राइस की तरफ चलने लगेंगी। ओके, तो एक ऐसा समय आएगा जब दोनों मार्केट में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ओके, तो ये सब चीज़ें होंगी। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो फैक्टर के प्रोडक्शन से लेबर है, ये सब चीज़ें हैं, उस सबके लिए अवेलेबल है। ओके, अवेलेबल होगा, आप सपोज दैट ऐसे समझिए कि अवेलेबल होगा तभी तो मार्केट में सभी गुड्स बराबर होंगी, सब होमोजेनिटी भी गुड्स होगा। अगर लेबर और प्रोडक्शन की मशीन जो हैं अगर इक्वल सबके लिए अवेलेबल नहीं है, तो क्या होमोजेनिटी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो होमोजेनिटी के लिए कंपलसरी है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, सबके लिए अवेलेबल है, राइट। इसमें नेक्स्ट क्या है, गवर्नमेंट नॉन इंटरवेंशन, मीन्स गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं है, बिकॉज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्राइस इज द सेम इन द ऑल मार्केट्स। तो सभी मार्केट में जब प्राइस सेम है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। गवर्नमेंट की तो प्रॉब्लम तब बढ़ेगी जब जैसे मान लीजिए कि कोई चावल ही है, राइस, तो राइस इस मार्केट में 100 रुपया है, दूसरे मार्केट में 80 रुपये हो जाए, तीसरे मार्केट में 90 रुपये जाए, तब तो माना जाएगा कि ब्लैक हो रही है, या डंपिंग हो रही है, या कालाबाजारी हो रही है। ओके, तो इसलिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सभी का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, इक्वल प्रॉफिट है, इक्वल प्राइस है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कास्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं बता रहा हूँ कि मार्केट में सब जगह बराबर होगा प्राइस, तो कोई ये कह सकता है कि यहाँ 10 रुपया है, यहाँ 11 रुपया है, यहाँ 12 रुपीज़ है। तो कोई ये कह सकता है कि जैसे मान लीजिए कि ये हो सकता है कि प्रोडक्शन के सबसे नज़दीक हो, ये प्रोडक्शन से इतना दूरी पे हो, ये प्रोडक्शन या इंडस्ट्री से ज़्यादा दूरी पे हो। तो कोई ये कह सकता है कि मैं जो 1 रुपये ले रहा हूँ वो ट्रांसपोर्ट कास्ट ले रहा हूँ,
और ये कह सकता है कि देखिए इनसे मैं ज़्यादा दूरी पर हूँ इसलिए मैं 2 रुपये ले रहा हूँ एक्स्ट्रा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है, लाने में टाइम लगा है, उसके लिए कॉस्ट लगी है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। लेकिन ये यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में नहीं माना जाता है। मीन्स ये यहाँ भी 10 रुपये का मिलेगा, यहाँ भी 10 रुपये का, यहाँ भी 10 रुपये का, ये यहाँ पर बताया जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का बहाना बना करके आप नहीं एक्स्ट्रा वसूल कर सकते हैं। सिंपल सी बात ये है कि यदि कोई फर्म ये चाहती है कि हम ट्रांसपोर्टेशन कास्ट का बहाना बना लें कि नहीं ट्रांसपोर्टेशन कास्ट ज़्यादा है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंड। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। देखिए अब आते हैं, अब देखिए यहाँ पर आप लोग समझ गए कि ट्रांसपोर्टेशन कास्ट या कैरेक्टरिस्टिक समझ गए, या परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है ये सब समझ गए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है जो कि वो तो थ्योरेटिकल चीज़ है। अब यहाँ पर क्या है कि आपको देखना है कि कंपनी किस प्रकार से प्रॉफिट अर्न करेगी। तो मैं पहले ही बताया हूँ एक चीज़ कि यहाँ पर इंडस्ट्री एंड फर्म अलग अलग होती हैं। ओके, फर्म क्या होगी, प्राइस टेकर होगी, प्राइस लेने वाली होगी, और ये क्या होगी, प्राइस गिवर होगी। ओके, प्राइस देगी, ओके कि आप इतना प्राइस पर सेल करिए। या इंडस्ट्री में सभी लोग कॉमन कॉन्सेप्ट से बता देंगे कि लगभग इस गुड्स की इतनी प्राइस होनी चाहिए। ओके, और उसी के अनुसार सभी फर्म अपने को मैनेज करेंगे। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री ने बताया कि कोई गुड्स की 100 रुपये की सेल होगी, तो अब इनकी कितनी कॉस्ट है, क्योंकि फर्म में तो डिफरेंट टाइप्स की फर्म होंगी। ओके, तो चाहे जिसकी जितनी कॉस्ट आ रही हो सभी को 100 रुपया ही प्राइस रखनी पड़ेगी। यहाँ पर सिंपल बात ये है। ओके, तो यहाँ क्या हुआ, ये प्राइस देने वाला हो गया, ये प्राइस रिसीव करने वाला हो गया। ओके, प्राइस टेकर हो गया, ले रहा है, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि देखते हैं किस प्रकार से इक्विलिब्रियम होगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो पढ़ाया जा रहा था वो थियोरेटिकल पोर्शन था, वहाँ पर ज़्यादा माइंड सेटअप करने की जरूरत नहीं है, केवल एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे तो आपको चीज़ समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी जो मैं बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा कॉन्शियस होकर सुनिए कि क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर देखिए कोई भी मार्केट में प्रॉफिट एंड लॉस का डिटर्मिनेशन करना है, तो अब हमको क्या देखना है कि प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत प्राइस का डिटर्मिनेशन किस प्रकार से किया जाए, इसको हम लोग को स्टडी करना है, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्राइस डिटर्मिनेशन जब करना है तो इसमें आप देखेंगे कि कैसे प्रॉफिट हो, कैसे कहाँ पर हम उत्पादन प्रोडक्शंस करें, इक्विलिब्रियम हो। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है जो कि ऑलवेज रिमेंबर इट। ओके, कभी भी इसको भूलना नहीं है जब तक मार्केट पढ़ेंगे, क्योंकि वो चाहे परफेक्ट मार्केट पढ़ेंगे, चाहे मोनोपोली मार्केट पढ़ेंगे, चाहे ओलिगोपोली पढ़ेंगे, चाहे मोनोपोलिस्टिक पढ़ेंगे, चाहे इम्परफेक्ट कंपटीशन पढ़ेंगे, कुछ भी पढ़ेंगे, इस बात को हमेशा ध्यान रखना है कि 2 कंडीशन इम्पोर्टेंट होती हैं। इसी 2 कंडीशन को सभी में फुलफिल किया जाता है, राइट। पहला कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, मीन्स कि कब संतुलन स्थापित होगा, कि जो भी प्रोडक्शंस हो रहे हैं कॉस्ट में या किस में, कब हम संतुलन स्थापित कर लेंगे कि अब इस लेवल पर नो प्रॉफिट नो लॉस है, या इस आधार पर हम लोग अपना प्रोडक्शंस कर सकते हैं इस लेवल पर। तो इस पर क्या है, आउटपुट एंड प्राइस विल बी डिटरमाइंड वेयर MR equal MC, means marginal revenue and marginal cost। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, आउटपुट एंड प्राइस विल बी डिटरमाइंड वेयर मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट याद रखना है हमेशा कि इक्विलिब्रियम यदि निर्धारित करना होगा किसी भी कंपनी का कि कहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज सेल की जाएंगी, तो वह इक्विलिब्रियम क्या होगा, मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जहाँ पे इक्वल हो जाएगा, दैट इज योर इक्विलिब्रियम। ओके, फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन फॉर प्रॉफिट, कोई भी डायग्राम बनाएंगे हम लोग, डायग्राम में हमेशा ये ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखना है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग AR एंड AC। ओके, मीन्स एवरेज रिवेन्यू और एवरेज कॉस्ट कितना होगा। अब आप सिंपल सी बात समझिए कि आप कोई भी गुड्स बना रहे हैं, आपसे पूछा जाए कि आप प्रॉफिट कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो सिंपल सी बात है कि आपकी एवरेज रिवेन्यू कितनी है, ओके, और एवरेज कॉस्ट कितनी है।
जिस मान लीजिए एवरेज रेवेन्यू 15 रुपीज़ है, एवरेज कॉस्ट आपका कितना गुड्स का रहा है 10 रुपये, तो माइनस कर देंगे तो क्या होगा 5 रुपीज़ प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन किससे करेंगे, AR एंड AC से। तो दो चीज़ों को याद कर लीजिए, ओके। फर्स्ट पे इक्विलिब्रियम निर्धारित होता है AMR एंड MC से, और प्रॉफिट डिटर्मिनेशन होता है AR एंड AC से, राइट। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, डायग्राम पे, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को करना है, राइट। अब देखिए ये क्या है, ओनली 3 कंडीशन एराइज इन द शॉर्ट रन। 3 कंडीशंस होंगी जो कि शॉर्ट रन में एराइज होंगी। देखिए मार्केट में एक चीज़ और ध्यान रखिए, मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सिचुएशन दो होगा, जो टाइम होगा, एक लॉन्ग रन होगा, एक शॉर्ट रन होगा। शॉर्ट रन में मान लीजिए ये शॉर्ट रन है। शॉर्ट रन में क्या होगा कि प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, नो प्रॉफिट नो लॉस भी हो सकता है, ओके। नो प्रॉफिट नो लॉस मीन्स सामान्य लाभ भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस नो प्रॉफिट नो लॉस तीनों सिचुएशन आ सकता है, ओके। लॉन्ग रन में हमेशा क्या होगा, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा, मीन्स नो लॉस नो प्रॉफिट, ओके। नॉर्मल प्रॉफिट सामान्य लाभ, ओके, राइट। इस बात को ध्यान रखना है। पहली बात तो ये है कि शॉर्ट रन में प्रॉफिट लॉस एंड नो प्रॉफिट नो लॉस भी शून्य लाभ भी हो सकता है, और लार्ज में और लॉन्ग रन में क्या होगा, हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट होगा या शून्य लाभ होगा, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना है। अब ये चीज़ें बनी हुई हैं, थोड़ा सा इसको आप लोग को समझ में कम आ रहा होगा क्योंकि ये डायरेक्ट एक ही बार आ गई है, तो ओके। तो हो सकता है आप लोग को समझ में आ रहा हो, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग से पेज लेते हैं और अलग से आपको मैं बताता हूँ ताकि इजीली आप लोग को समझ में आ जाए, राइट। अब देखिए क्या करना है, मैं बताया था नो प्रॉफिट नो लॉस में, उसको मत देखिए, पहले आप इसको देखिए, राइट। पहले आप इसको देखिए। फर्स्ट कंडीशन मान लीजिए प्रॉफिट का, प्रॉफिट की कंडीशन देखिए, ओके। प्रॉफिट कंडीशन में क्या होगा कि आप जानते हैं कि ये है, राइट, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, यहाँ पर प्राइस है, ओके, और यहाँ पर क्वांटिटी है, राइट। मैं बताया था कि शॉर्ट रन में या जब परफेक्ट कंपटीशन में ARMC प्राइस इक्वल होता है, मैंने बताया था कि प्राइस हमेशा इक्वल होगा वो किसी मार्केट में। तो इसका मतलब कि यहाँ पर AR एंड MR इक्वल होगा, राइट। AR MR क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ तक समझ में आ गया सबको कि प्राइस क्या होगी, इक्वल। जैसे मान लीजिए 10 रुपये की है तो 10 रुपया एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होगा। अभी मैं बताऊंगा अभी इजीली कैलकुलेट करके कि कैसे होता है, तब आपको और इजीली समझ में आएगा। अब यहाँ पर क्या है कि जब प्राइस, अब क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या ड्रॉ करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ओके। मार्जिनल कॉस्ट कर्व हो गया। ये यहाँ तक समझ गए सब लोग, ऐसे ही करिएगा हमेशा तो आपको सबसे इजी रहेगा, राइट। अब क्या करना है, हमको प्रॉफिट डिटर्मिनेशन करना है। यहाँ तक सभी में सेम होगा, आप देखेंगे सभी में ये सेम होगा, ओके। तो यहाँ तक आपको कोई भी ध्यान नहीं रखना है, जितना परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम बनेगा सभी में इतना इक्वल बनेगा, ओके। केवल जो मैं अब ड्रॉ करने वाला हूँ उस पर आपको ध्यान रखना है, ओके। अब क्या करना है, हमको मान लीजिए प्रॉफिट का सिचुएशन क्रिएट करना है। तो प्रॉफिट के सिचुएशन के लिए क्या करना होगा, ऐसे, ये क्या हो गया, एवरेज कॉस्ट। देखिए कॉस्ट होती है बढ़ती जाती है, MC अगर भूल भी जाइए तो समझिए कि एवरेज कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट जो होती है, जैसे जैसे आप प्रोडक्शंस करेंगे तो निश्चित रूप से बढ़नी है क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी तो ऐड हुआ है, तो ओके। अब क्या करना है, जहाँ पे ये चीज़ें मिल रही होंगी AMC AC, तो मैं बताया था ना कि जहाँ MC और AC मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होता है, राइट। वहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम का डिटर्मिनेशन होगा, ओके। अब क्या है कि इक्विलिब्रियम कहाँ पर डिटर्मिनेशन हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम। तो मैं बताया था कि AMR और MC से हम क्या डिटर्मिनेशन करते हैं, इक्विलिब्रियम का, AMR और MC, ओके। तो ये AMR है, ये MC है, ओके।
ये कहाँ होगा, यहाँ पे, राइट। एमसी से इक्विलिब्रियम डिटरमाइन हो गया, मीन्स क्वांटिटी हम इतना सेल करेंगे, राइट। यहाँ पर ये है कि एम आर एम सी जहाँ टच करेगी, यहाँ टच कर रही है, ओके, तो हम इक्विलिब्रियम ऐसे सीधे खींच के कर लेंगे, राइट। अब क्या बताया था मैं, सेकेंड पॉइंट, कि अब प्रॉफिट डिटरमिनेशन करना है, तो प्रॉफिट कहाँ से बताया था, ए आर ए सी की तुलना करके। तो ए आर ये है, ए सी ये है, ओके। तो अब क्या करेंगे, इससे यहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा, तो ये क्षेत्र क्या है, प्रॉफिट का क्षेत्र है, राइट। ऐसे समझिए कि जहाँ पे एम सी और एम आर यहाँ पर टच कर रहा है और ये यहाँ पर टच कर रहा है, राइट, इसके स्थान पे, क्योंकि जहाँ इक्विलिब्रियम होगा वहीं तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि ये प्रॉफिट का एरिया है, राइट। फिर से एक्स्ट्रा एक और समझिए तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जीरो प्रॉफिट या नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन, समझिए। अब यहाँ पर समझिए, ये वाई हो गया, क्योंकि मैं इसे बता दे रहा हूँ ताकि तभी ये और क्लियर समझ में आएगा। ये एक्स हो गया, ये प्राइस ए आर इक्वल टू एम आर, और ये बराबर क्यों हो रहा होगा अभी मैं बताऊंगा, राइट। अब यहाँ पर क्या है कि मैं बताया था कि पहले आपको सभी में क्या करना है, एम सी ए निर्धारित कर देना है, तो मार्जिनल कॉस्ट हो गया। अब यहाँ पर क्या है, इक्विलिब्रियम हो गया, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम हो गया, क्वांटिटी यहाँ पर डिटरमाइन होगी। अब आप यहीं पे गुड्स सेल करेंगे। अब मैं बताया था कि ए आर ए सी से हम लोग प्रॉफिट डिटरमाइन करते हैं कि ए आर ए सी कितना होगा। अब नॉर्मल प्रॉफिट के लिए, शून्य प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, इसी से यहीं से कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा ए सी, एवरेज कॉस्ट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लॉस, नो प्रॉफिट नो लॉस, मीन्स जितना आपकी एवरेज रिवेन्यू है उतना ही आपकी एवरेज कॉस्ट है, इसलिए नो प्रॉफिट नो लॉस है, कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कोई लॉस नहीं हो रहा है, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है। नॉर्मल प्रॉफिट क्यों हो रहा है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि कोई भी गुड्स में जो प्राइस डिटरमाइंड होगी उससे फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट दोनों होगा, राइट। और उससे प्रॉफिट भी अर्न किया होगा वो, तभी तो प्राइस डिटरमाइन करेगा, ऐसा तो है नहीं उससे प्रॉफिट अर्न नहीं किया होगा। तो मान लीजिए कि 10 रुपया इसमें फिक्स कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट 5 रुपया है, और प्रॉफिट सोचा कि हम उसमें 2 रुपये प्रॉफिट लेते हैं, तो प्राइस कितना हो जाएगा इसका, 17 रुपये। तो अगर 17 रुपये भी वसूल हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, तो आप समझिए 2 रुपये तभी प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं, ओके। क्योंकि कोई भी गुड्स जी कॉस्ट पर भी सेल होगी तो भी उसमें प्रॉफिट ऐड होता है, तो इसीलिए यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट माना जाता है कि नॉर्मल 2 रुपये की प्रॉफिट मिल रहा होगा, राइट। अब यहाँ हो गया। अब चलते हैं थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, लॉस की स्थिति। लॉस की स्थिति में क्या होगा, लॉस ये हो गया ए आर इक्वल टू एम आर, ओके। ये प्राइस है, ये एक्स है, ये वाई है, राइट। अब देखिए एम सी कर्व को ड्रा कर दीजिए, एम सी हो गया मार्जिनल कॉस्ट, एम सी से कोई दिक्कत नहीं यहाँ आता है। अब क्या करना है, लॉस बनाना है। लॉस बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू से एवरेज कॉस्ट ऊपर कर देंगे, राइट। एवरेज कॉस्ट ऊपर होगा, मीन्स सपोज दैट मान लीजिए, अब ऐसे समझिए, ये 10 रुपये की प्राइस होगी, ये निश्चित रूप से 15 की प्राइस होगी क्योंकि ये इसके ऊपर है, ओके। तो जब इसकी प्राइस 10 से 15 रुपये की होगी तो निश्चित रूप से ये लॉस हो रहा है। अब क्या होगा, ये लॉस का क्षेत्र हो गया, ओके, समझ गए। अब तीनों में आप डिफरेंस समझ लीजिए कि जब एसी हम नीचे से करते हैं तो जो इसके बीच में डिफरेंस आता है ये प्रॉफिट हो जाता है। जब हम एसी को ए आर के साइड इक्वल से करते हैं तो नो प्रॉफिट नो लॉस हो जाता है, मीन्स नॉर्मल प्रॉफिट हो जाता है, ओके। और जब हम ए आर से ए सी को ऊपर से ड्रॉ कर देते हैं तो जो एरिया बनता है दैट इज लॉस, ओके। अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ओके। अब एक चीज़ आपको बता रहे हैं जो बताना मैं चाह रहा था कि कैसे वो इक्वल रहता है, ओके। अब देखिए यहाँ पर क्या था, इक्वल क्यों हो रहा था, जैसे ये है इक्वल क्यों हो रहा है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। ये है प्राइस, ओके, प्राइस हो गया। यहाँ पर हो गया क्वांटिटी, क्वांटिटी। यहाँ पर हो गया टोटल रिवेन्यू, यहाँ पर एवरेज रिवेन्यू, और यहाँ पर मार्जिनल रिवेन्यू, ये हो गया, ओके।
अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए अब जानते हैं परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस तो इक्वल ही होगा। ओके, तो यहाँ 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, 5 रुपीज़, ये प्राइस हो गई, क्योंकि गुड्स की प्राइस ऑल मार्केट में सेम है, इसलिए हम लोग प्राइस सेम ले लीजिए, राइट। अब क्वांटिटी मान लीजिए कि कोई फर्म है एक बेच रही है, कोई 2, कोई 3, कोई 4, कोई 5। ओके, ये से कैलकुलेट कर लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, लेकिन मैं इजी कर रहा हूँ ताकि आप लोग को इजी समझ में आए, राइट। अब यहाँ पर क्या है, अब टोटल रेवेन्यू कैसे कैलकुलेट होता था मैं बताया था, जो लोग नहीं जानता हूँ कैसे कैलकुलेट होता है तो जा करके रिवेन्यू एनालिसिस में पढ़ा चुका हूँ, तो रिवेन्यू एनालिसिस की वीडियो आप लोग देख लीजिए, राइट। तो अब रिवेन्यू एनालिसिस में टोटल रिवेन्यू बताया था, टोटल रिवेन्यू के लिए क्या बताया था कि जो भी प्राइस है और क्वांटिटी है इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5, 10, 15, 20, 25 आगे। एवरेज रिवेन्यू बताया था मैं, एवरेज रिवेन्यू कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल यहाँ तक हो गया। अब हम लोग को एवरेज रिवेन्यू कैलकुलेट करना था, इसको क्या बताया था, टोटल रिवेन्यू डिवाइड बाई क्वांटिटी। देखिए टोटल रिवेन्यू कितना है, 5 डिवाइड 1 तो 5। ओके, टोटल रिवेन्यू कितनी है, 10 डिवाइड बाई 2 5 हो गया कि नहीं। 10 में 2 से डिवाइड करेंगे, 50 में 3 से करेंगे, तो सभी जगह 20 में 4 से करेंगे तो भी 5 आएगा, 25 में 5 से करेंगे तो 5 आएगा, राइट। आगे अब मार्जिनल रिवेन्यू कैलकुलेट करते हैं। मार्जिनल रिवेन्यू बताया था कि जो चेंज हो रहा है उसी को टोटल रिवेन्यू में जो चेंज हो रहा है, जो इसके बीच में चेंज हो रहा है, इसके बीच में चेंज हो रहा है, ये इसके बीच में चेंज हो रहा है, उसी को हम लोग लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए 5 है। ओके, दोनों के बीच में कितना चेंज आ रहा है, 5 का। दोनों के बीच में कितना आ रहा है चेंज, 5 का आ रहा है कि नहीं। 5 में से 10 माइनस करेंगे 5, 10 में से 15 माइनस करेंगे 5, 15 में से 20 माइनस करेंगे 5 एंड 20 में से 25 माइनस करेंगे 5। अब आप देखिए प्राइस, एवरेज रिवेन्यू, मार्जिनल रिवेन्यू सेम हो गया कि नहीं, समझ गए क्यों हो रहा है, सेम हो रहा है, ये किसी के साथ होगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे जो भी मैं बना रहा था आप देखिए, तो मैं प्राइस, AR और MR सेम कर रहा था, जिससे 5 रुपये। ओके, और देखिए सब सेम है कि नहीं, 5 रुपये की प्राइस भी सेम है, एवरेज रिवेन्यू भी सेम है, मार्जिनल रिवेन्यू भी सेम है। तो इसी कारण से होता है। तो आई थिंक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ये चेंज होता है। अब चलते हैं उस पर। ओके, वैसे उसको बताने की आवश्यकता है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, इसको मैं बता दे रहा हूँ फिर भी, वैसे सब मैं बता चुका हूँ, राइट। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे इंडस्ट्री है ये। ओके, इंडस्ट्री क्या करेगी, प्राइस का डिटरमिनेशन कैसे करेगी, सप्लाई से, डिमांड से। डिमांड का बताया था माइनस का बनता है निगेटिव रिलेशंस एंड सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशंस बनता है। इसके आधार पर प्राइस डिटरमाइंड होगा। मान लीजिए प्राइस 10 रुपये डिटरमाइंड हो, जैसे 5 रुपये किए थे उसमें, 5 रुपये, तो इंडस्ट्री क्या कहेगी कि 5 रुपये, देखिए डिमांड एंड सप्लाई के द्वारा जितना आप गुड्स बना रहे हैं, आप लोग जितनी कंपनी, होल कंपनीज हैं, वो जितनी कंपनी आप लोग बना रहे हैं उसकी डिमांड एंड सप्लाई के अनुसार 5 रुपये उसकी प्राइस बैठती है, इसलिए 5 रुपये पर ही सब लोग सेल करेंगे। अब क्या होगा कि इस पर एक ही कर दिया गया है। अब क्या होगा कि देखिए इस पे ARMR बराबर है, यहाँ पर भी ARMR बराबर है, और यहाँ पर ARMR बराबर है। अब यहाँ पर क्या है कि देखिए यहाँ से डिटरमाइंड हो रहा है MC की। ओके, जो मैं बताया था कि AC होगा, तो ये जो प्रॉफिट होगा, ये प्रॉफिट वाला क्षेत्र हो गया, प्रॉफिट सर्च। ओके, यहाँ पर क्या है, नो प्रॉफिट नो लॉस, नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। यहाँ पर क्या है देखिए MC वैसे ही बनाया गया है, और AC को इसी की जस्ट साइड से ऑफ कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फिर यहाँ माइनस की चीज़ें हैं, MC हो गया, और AC ऐसे कैलकुलेटर ऊपर की ये लॉस हो गया। ओके, तो यहाँ पर समझ गए कि तीनों चीज़ें मैं बता चुका है, इसलिए टाइम नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पहले इसी चीज़ को मैं बताया हूँ। ओके, तो ऐसे ये बनाना होगा, बस आपको ध्यान रखना है बनाते समय। फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ पर X, यहाँ पर Y, यहाँ पर P, AR
AMR इक्वल होता है, क्यों होता है मैं अभी टेबल बनाया था उसके अनुसार आप लोग याद कर लीजिएगा, और पहले से ही किसी भी में ये MC कैलकुलेट कर दीजिएगा। ओके, और AC के द्वारा ही आप प्रॉफिट डिटरमाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि ऐसे कर देंगे तो ये क्षेत्र पूरा प्रॉफिट का हो जाएगा। ओके, यदि AC यहाँ से निकाल देंगे तो नो प्रॉफिट लॉस होगा, और AC यहाँ से निकाल देंगे तो लॉस हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एक मैथ पर समझने के लिए, राइट। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए इक्विलिब्रियम ऑफ ए फर्म इन लॉन्ग रन, जो अभी इससे पहले हम लोग पढ़े वो क्या था, शॉर्ट रन के लिए था। शॉर्ट रन में बताया था कि शॉर्ट रन में कंपनी को, जो फर्म है उसको प्रॉफिट भी हो सकता है, उसको लॉस भी हो सकता है, उसको शून्य लाभ भी हो सकता है, जीरो प्रॉफिट। ओके, अब यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग रन में देखते हैं। लॉन्ग रन में बताया था कि जीरो प्रॉफिट होता है, राइट। जीरो प्रॉफिट में क्या होगा, इन लॉन्ग रन in a perfect competition on product producer is an equilibrium at the point where MR long run MC and AR long run AC in long run firm earn only normal profit due to free entry and exit offer। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट मैं बताया था कि नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि फिर से वैसे ही बात, ये प्राइस है। ओके, इसमें फिक्स कॉस्ट ऐड हुआ होगा, वेरिएबल कॉस्ट ऐड हुआ होगा, और कुछ अपना वो प्रॉफिट ऐड किया होगा। ओके, तब प्राइस डिटरमाइन किया गया होगा। अब प्राइस में तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो अगर ये प्राइस भी है तो भी नॉर्मल प्रॉफिट उसको अर्न हो रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर देखते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट में सिंपल से क्या करना है, कुछ नहीं, जो जीरो प्रॉफिट में बनाते थे उसी को नॉर्मल प्रॉफिट में करना है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट भी कहा जाता है। तो जीरो वाला जो बनाता था ना, जैसे ये Y है, ये X है, ये प्राइस हो गई, ये AR हो गया, तो ये MC करते थे। ओके, और ये AC करते थे, ये जीरो प्रॉफिट है, यही इसकी है। सिंपल सी बात ऐसे समझिए कि जो हम लोग शॉर्ट रन में नॉर्मल प्रॉफिट के लिए बनाते थे, शून्य लाभ के लिए, वैसे ही यहाँ पर लॉन्ग रन में बनाना है, राइट। देखिए तो यहाँ पर क्या है, देखिए MC पर कैलकुलेट किया गया है और AC यहाँ पे खींच दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, AR MR AC MC सब इक्वल होती हैं। यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले केवल आपको इस इक्विलिब्रियम के लिए केवल MC यहाँ तक कैलकुलेट करना है, और AC के द्वारा ही सब कुछ डिटरमाइन हो रहा होगा। मीन्स और चीज़ें फिक्स हैं। आप देख रहे होंगे कि जैसे ये रेखा है तो ये AR MR प्राइस MC ये सब इक्वल है। तो यहाँ तक तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, आपको याद कर लीजिए कि इतना हमको खींचना है सभी परफेक्ट कंपटीशन में, राइट। केवल हमको क्या करना है, जब प्रॉफिट को बनाना होगा तो नीचे से AC कर देंगे। ओके, यदि हमको लॉस को बनाना होगा तो AC ऊपर से कर देंगे, इस रेखा के नीचे, मीन्स नीचे ऊपर क्या कहा जाएगा, इस रेखा के नीचे से टच करा देंगे। यदि लॉस करना होगा तो इससे, और यदि नो प्रॉफिट नो लॉस करना होगा तो इसको सटा करके कर देंगे, राइट। तो सिंपल सी बात ये है कि इस प्रकार से परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस डिटर्मिनेशन होता है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट रन में, राइट। अब चलते हैं, तो ये था परफेक्ट कंपटीशन। आई थिंक आप लोग को बेहतर समझ में आया होगा। यदि किसी को कोई भी इसमें प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके पूछ लीजिए। ओके, तो डेफिनेटली बता दूंगा। और कुछ चीज़ें नहीं भी समझ में आई होंगी तो जैसे जैसे हम लोग और मार्केट पढ़ेंगे, मोनोपोली, परफेक्ट इम्परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, तो आई थिंक आप लोग को और बेहतर समझ आएगी मार्केट से रिलेटेड, मार्केट में प्राइस डिटर्मिनेशन से रिलेटेड, इक्विलिब्रियम से रिलेटेड, प्रॉफिट को किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं इसमें, उससे रिलेटेड चीज़ें और समझ में आएंगी, राइट। तो यहाँ तक वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।